हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका को हम कैसे ज्ञात करें। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है कि उस फार्मूला ज्ञात क्या होता है कि m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f, ब्रैकेट में होता है स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल f। अब L, L2, L1, F, स्मॉल f, N2 और F क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा सॉल्व ज्ञात करने के लिए हमें पता करना होता है n/2 की वैल्यू क्या आ रही है और ये किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। n/2 ज्ञात करने के अंतर्गत हमें सबसे पहले माध्यिका वर्ग ज्ञात करना होता है। माध्यिका वर्ग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें माध्यिका वर्ग पता होना चाहिए। अब L1 जो होती है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। L2 जो है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है। ठीक, फिर स्मॉल f जो होती है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है और कैपिटल F जो है माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता होती है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन है बेटा कि वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 55, 55 से 70, 70 से 85 और बारंबारता दे रखी है पहले वाले वर्ग की 3, 10, 20, 13 और 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें इसी क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व करते हैं। हमें निकालनी होगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले वाले वर्ग की सीधी सीधी हम बारंबारता को लिख देते हैं 3। अब 3 में अगली वाली बारंबारता को हम ऐड करेंगे। 3 + 10 इक्वल आएगा 13। अब 13 में हम 20 जोड़ेंगे तो 13 + 20 हो जाएगा 33। 33 में हम जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा 46 और 46 में जोड़ेंगे हम 4 तो आएगी हमारी 50। तो यही वैल्यू यहाँ पर बेटा इसकी पूरी n बराबर भी निकल के आएगा कितना 50। इसका जब हम सम करेंगे तो 50 आएगा। तो हमने पहले भी आपको बताया बेटा कि सबसे पहले वर्ग हमें माध्यिका वर्ग पता करना होता है। तो माध्यिका वर्ग पता करने के लिए हम n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 50/2 बराबर आएगा 25। अब हमें 25वां पद देखना है कि हमारे किस बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 3, 1 से लेकर 3 तक के जितने भी पद होंगे वो इस बारंबारता के अंतर्गत आएंगे यानी संचयी, और 3 से लेकर के जो बड़े होंगे 3 से बड़े और 13 तक होंगे वो इस संचयी बारंबारता का, और 13 से लेके 13 से बड़े और 33 तक के ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो हमारा माध्यिका वर्ग जो निकल करके आएगा वो ये होगा। ठीक, तो हमें यहां से मिला माध्यिका वर्ग 40 से 55। अब यहां से हम लिख लेते हैं L1 बराबर हमें मिला 40, L2 बराबर 55 और स्मॉल f बराबर हो जाएगा 20 यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और कैपिटल F बराबर हो जाएगा माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी 13। ठीक, इसके अलावा हमें और कुछ साहित्य फॉर्मूले में नहीं पूछा गया है। ठीक, तो बस हमें अब निकालना क्या है, फॉर्मूले में मान रख देना है। तो m बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया है L1 + L2 - L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने पर L1 है हमारी 40 प्लस L2 है हमारी कितनी 55 माइनस 40, स्मॉल f की वैल्यू जो है वो
20 है, ब्रैकेट में ny2 की वैल्यू है 25 माइनस कैपिटल F की वैल्यू है 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर माध्यिका बराबर हो जाएगा 40 प्लस 55 में से 40 को घटाएंगे आएंगे 15/20 और इंटू 25 में से 13 को घटाएंगे कितने आएंगे 12। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 तिया 15, 5 को 20 और 4 तिया 12। तो m बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी 40 प्लस 3 गुणे 3, m बराबर 40 प्लस 9, तो m बराबर वैल्यू निकल के आएगी कितनी 49। जो हमारी माध्यिका ज्ञात होगी वो कितनी होगी 49 आएगी। ठीक, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसमें दो बारंबारताएं आपकी x और y दे रखी है। इसके अलावा इसकी माध्यिका दे रखी है 28.5, हमें माध्यिका इसकी दे रखी है और हमें पदों का यानी योग दे रखा है, बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है। तो इस सवाल में x और y की वैल्यू को फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, संचयी बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता। तो हम जोड़ के चलते हैं, 5 प्लस x, फिर हो जाएगा 5 इसमें जोड़ जाएंगे तो 25 प्लस x, अभी जब इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस x आ जाएगा। अभी हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, यानी इसका योग भी आएगा कितना 45 प्लस x प्लस y, लेकिन हमें योग दे रखा है कितना 60, ये 60 इसके बराबर होगा। तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर आएगा कितना 15। इसको कंडीशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमें निकालना है ny2 की वैल्यू, तो ny2 बराबर हमें होगा कितना 60/2 बराबर 30। अब 30 हमें देखना है किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, ना कि किस बारंबारता में। तो यहाँ देखिए 5 प्लस एक्स लेकिन 25 और ये 25 प्लस एक्स लेकिन 40 से छोटे, तो हमारा जो 30 आएगा वो इस बारंबारता के अंतर्गत आएगा। ठीक, इस बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो यहां से तो माध्यिका वर्ग हमें मिला, माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। तो यहां से L1 बराबर होगा 20, L2 बराबर 30। स्मॉल f की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी होगी 20, स्मॉल f बराबर भी 20 और कैपिटल F बराबर हो जाएगा इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 5 प्लस x। अब इस वैल्यू को हम फाइंड कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला हमारा है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ब्रैकेट में ny2 माइनस कैपिटल F। बस इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे रहा हूं। तो L1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 20 प्लस 30 माइनस 20/20 और ब्रैकेट में 30 माइनस 5 प्लस x। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 30 में 20 जाएंगे 10/20, इस ब्रैकेट को लेंगे 30 माइनस 5 माइनस x। और हमें एक चीज और बोल रहा हूं कि हमें m बराबर दे रखा है 28.5 दे रखा है, तो हम 28.5 यहां पर इसकी वैल्यू को साथ लेकर चल रहा हूं। 28.5 बराबर हो जाएगा 20 प्लस ये 0 से 1/2, 30 में 5 जाएंगे कितने बचे 25 माइनस x। अब देखिए इस 20 को मैं इधर ले आ रहा हूं तो 28.5 माइनस के 20 बराबर 25/2 माइनस x/2। तो यहां से घटे कितने 8.5 बराबर 25/2 माइनस x/2। अब पक्षांतर कर देना, इस x की वैल्यू को इधर लाएंगे तो x/2 इक्वल हो जाएगा ये बच्चे 12.5, यानी 12.5 इससे ही कट जाएगा माइनस 8.5। तो x/2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कितनी 4। तो x बराबर वैल्यू निकल गई 4 दूनी 8।
तो 4 गुणे 2, x बराबर निकल के आएगा कितना 8। ठीक, अब x की वैल्यू को हम 8 4 12। ठीक, x की वैल्यू को हमने निकल के आई 8। अब x का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था x प्लस वाई बराबर, हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, बराबर था 15। तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7। तो हमारे x और y के मान निकल के गए, x बराबर 8 और y बराबर 7। यही हमारे दोनों जो बारंबारता हमें पता नहीं थी उसके मान आएंगे। ठीक, अगर इस तरीके से बेटा कोई और भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको उसको सॉल्यूशन जरूर डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्रम में मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में कि बहुलक को, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं और उसमें किस किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। वैसे तो बहुलक हमारा सीधा है कि जिसकी बारंबारता अधिक वो बहुलक होता है, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, अगर वर्गीकृत आंकड़े दे रखे तो उसका हम बहुलक कैसे ज्ञात करें, तो देखते हैं हम आगे। ठीक, देखिए बेटा, अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं वर्गीकृत, कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रतिशत जीवन काल की सूचना देते हैं। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने की सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो मोड इक्वल यानी बहुलक बराबर होता है बेटा, फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, ठीक, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट में वैल्यू होती है इसकी हाइट इंटू h। अब L1 F1 F0 2F1 F0 ये और ये हाइट है क्या, सबसे पहले में इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा, L1 होती है बहुलक वर्ग। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पता करना होता है, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होगा, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ देखिए बेटा 10 35 52 61 38 और 29, तो हमारे पास सबसे अधिक बारंबारता जो है वो 60 से 80 वाले वर्ग की है। तो बहुलक वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 60 से 80 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हमने ले लेते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा है 60 से 80। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है कि F1। तो जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता ही हमारी F1 होती है। तो F1 बराबर हो जाएगा 61। अब F0, तो F1 से पहले F0 आता है, तो F0 बराबर हो जाएगा 52। अब F1 के बाद F2 आता है, तो F2 बराबर हो जाएगा 38। यानी अगर ये F1 है तो F0 इधर आएगा और F2 इधर आएगा। ठीक, फिर बात आती है H। H जो होती है वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 80 में से 60 को घटाएंगे, कितना आएगा 20। तो 80 माइनस 60 इक्वल 20, यानी H की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी बेटा 20। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमने फॉर्मूला आपका लिखा था कि बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हाइट, इसकी प्रसार। तो वैल्यू रखते हैं, तो L1 बराबर हमारे पास है बेटा कितनी, इसकी निम्न सीमा। L1 बराबर हमने अभी आपको यहाँ लिखा नहीं था, तो L1 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 प्लस F1 की वैल्यू है 61, F0 की है 52 बटे 2 गुणे 61 माइनस
52 माइनस F2 है 38 और इसकी हाइट है 20। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे, बचेंगे बेटा 9। 61 दूनी 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 122 माइनस ये जोड़ेंगे बेटा तो 60 30 90 इंटू 20। तो 60 प्लस 9 बटे 122 में से जब 90 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने 32 गुणे 20। ठीक, इसको काट देते हैं, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32 और पानी 45। तो 60 प्लस 9 गुणे 5 बटे 8, तो 60 प्लस 45 बटे 8। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस 8 5 40, 4 5 बचे 0, 8 छिंग 48 दशमलव लगा के 8 छिंग 48, 2 0, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो आंसर जो निकल के आएगा 65.625। हमारा जो बहुलक निकल के आया बेटा वो हुआ 65.625। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं। अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़े मिलते हैं बेटा तो जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही उसका बहुलक होता है। जैसे मान लो बेटा आपको आंकड़े लिखें 1 2 3 5 4 3 3 4 2 6 2, ठीक 1 3। अब इसमें ये पूछ दिया जाए कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो देखिए बेटा जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई होगी उसमें बहुलक वही होगा। ठीक, तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी अवर्गीकृत आंकड़ों में तो वो उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर बहुलक सबसे ज्यादा आवृत्ति 3 की हो रही है, तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, थैंक यू।